और जिससे हम लोगों ने जिसका जिसका इधर जो सिलेंडर है उनको हम लोगों ने बोला तो वो लोग मतलब बोलते हैं कि हम गरीब है ये है। बाबा ठीक है तुम लोग गरीब है लेकिन हम लोग ने भी गरीब है, हम कहाँ अमीर है। हम लोगों ने भी पैसा खर्चा करके इतना पैसा लोन निकाल के लोगों ने यहाँ फ्लैट लिया है। हाँ, इतने लेटर्स देने के बावजूद अगर कुछ एक्शन नहीं हो रहा है और फिर भी कंटिन्यू हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं मिलीभगत है। ये नगर पालिका मिली हुई है, कोई ना कोई तो उनके साथ मिले हुए हैं। मैम बैक टू बैक हमने कम से कम एमबीएमसी को 50 लीटर भेजे जी। इसका मतलब ये है कि एमबीएमसी सो नहीं रही है, मर चुकी है। यहाँ पर पूरा एमबीएमसी मैनेज हो चुका है और यहाँ के जितने भी फेरी वाले हैं ये इनकी दादागिरी करके यहाँ पर चला रहे वो लोग। इसके ऊपर पुलिस भी कोई उसके अंदर कॉग्निजेंस नहीं ले रही है और ये सफरिंग जो है हमको करना पड़ रहा है। नगर पालिका के पास दो कंप्लेंट पे कंप्लेंट, लेकिन फिर भी फेरी वाले बनते जा रहे हैं सेठ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरी पवार और आप देख रहे हैं प्रथम न्याय। दोस्तों हाल ही में जो है फेरी वालों के ऊपर का मुद्दा जो है मीरा भाईंदर में काफी ज्यादा माहौल की तरह बना ही हुआ था कि उसी समय जो है अब फिर एक बार फेरी वालों का मुद्दा फिर उठा हुआ है। दोस्तों इस वक्त हम जो है जेपी नॉर्थ के सेलेस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के कुछ लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। उनका भी यही प्रश्न है कि यहाँ पे जो फेरी वाले हैं वो अनधिकृत तरीके से जो है यहाँ पर अपना धंधा लगा रहे हैं। इसी की वजह से जो है यहाँ के लोगों को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है। अभी आइए उन्हीं सोसाइटी के जो सेक्रेटरी है और बाकी सोसाइटी के जो लोग हैं उनसे बात करते हैं कि आखिर वो चाहते क्या है, उनका पूरा मुद्दा क्या है। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम आपका नाम और क्या मुद्दा है आपका, किस तरीके की परेशानी हो रही है आपको? मैं गीता वासुदेव। देखो हम लोगों ने मतलब 2 साल पहले भी यहाँ से एक आंदोलन किया था। उस टाइम भी मीडिया वाले आए थे लेकिन उस जो भी हॉकर्स का ही हम लोग का मुद्दा था लेकिन वहाँ से नहीं उठा रहे थे, उन लोगों ने नहीं उठाया था। लेकिन जब हम लोगों ने कंप्लेंट की सरनाईक साहब के पास और नगर पालिका में जब कंप्लेंट किया हम लोगों ने तो मतलब उन लोगों आए थे, वहाँ से लोग आए थे लेकिन 2-3 दिन उठाए वापस वही चालू हो गया। और अभी तो इतना हो रहा है ना कि कल संकेत मात्रे करके है उनको भी हमने कंप्लेंट दिया है। यहाँ का महेश शिंदे है करके उनको भी हम लोग ने कंप्लेंट दिया है उठाने के लिए लेकिन कुछ ये नहीं हो रहा है। और अभी कल जो संकेत मात्रे आया था यहाँ तो उन्होंने भी उठाया है और आज वापस हो गया। लेकिन एक दो जो ऐसे है ना कि सिलेंडर वगैरह रखा है, समझो कल सिलेंडर का स्फोट हो जाएगा या कुछ हो जाएगा तो हम लोग क्या करें। हम लोगों ने भी क्या करोड़ों रुपए देके यहाँ फ्लैट लिया है तो समझो इधर कल स्फोट वगैरह हो जाएगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन है। और जिससे हम लोगों ने जिसका इधर जो सिलेंडर है उनको हम लोगों ने बोला तो वो लोग मतलब बोलते हैं कि हम गरीब है ये है। बाबा ठीक है तुम लोग गरीब है लेकिन हम लोग ने भी गरीब है, हम कहाँ अमीर है। हम लोगों ने भी पैसा खर्चा करके इतना पैसा लोन निकाल के लोगों ने यहाँ फ्लैट लिया है तो उसका क्या। और यहाँ जो शॉप वाले हैं उनको भी तकलीफ होती है क्योंकि शॉप वाले है यहाँ मेडिकल है, समझो कभी इमरजेंसी किसी को होगी तो दवाई लाने के लिए कहाँ से जाएगा आदमी। तो यहाँ सब इतने जो फेरी वाले बैठते हैं ना तो उन लोग को भी तकलीफ बहुत होती है फेरी वाले से। मैम आपने नगर पालिका के पास कंप्लेंट की इसकी? हाँ हम लोग लेटर दिया है ना, सोसाइटी से लेटर दिया है। कितने बार दिया है? 2 बार सोसाइटी से लेटर दिया है हम लोग ने, ये हमारे पास सब लेटर है। हाँ, और कैसा है हमारे जो अभी यहाँ के सेलेस के जो हमारे कमेटी मेंबर सब जन है यहाँ जमा है लेकिन उनको भी मालूम है कि हम लोग ने सब जन गए थे। हाँ सरनाईक साहब के पास भी गए थे, नगर पालिका में भी गए थे, दोनों लेटर दिया है। तो आपको क्या लगता है यहाँ के जो फेरी वाले हैं कहीं ना कहीं अपनी मनमानी कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं? मनमानी है ना मैडम, ये तो मनमानी है ना। अभी कितनी बार उठाएंगे, अभी सब जॉब वाले हैं, सब बिजनेस वाले हैं, वो रोज यहाँ आके खड़े रहेंगे क्या। अच्छा दूसरा मुद्दा है कि यहाँ रोड छोटा है, वहाँ भी गाड़ी लगती है, यहाँ भी गाड़ी लगती है और आने जाने के लिए बिल्कुल ये नहीं होता, इतना ट्रैफिक होता है। बच्चे स्कूल में जब आप आओगे ना कभी 11-11:30 बजे आना स्कूल के टाइम, यहाँ बस निकलने के लिए भी नहीं होता है रास्ता ये फेरी वालों से। लेकिन देखो हम फेरी वालों को नहीं बोलते नहीं, करो तुम तुम्हारा धंधा, लेकिन कई जगह देखो ना इसी छोटी सी जगह में ये लोग खड़े रहेंगे, कल एक्सीडेंट हो जाएगा। वैसे हमारे मेन गेट के सामने तो कितनी बार एक्सीडेंट हो गया है। मैम मीरा रोड ट्रैफिक से मीरा रोड में जो है फेरी वालों को बीच में जो है पूरी तरीके से हटा दिया था। उसके बाद जो है मीरा रोड की यहाँ की जगह है वो पूरी तरीके से साफ हो गई थी। और आपको क्या लगता है कि फेरी वालों को जो एक जगह दे देनी चाहिए जिससे जो है लोगों को परेशानी ना हो? हाँ दिया है ना मैडम, कई जगह दिया है ना, लेकिन अभी क्या होगा शांति नगर में उठा रहे तो इधर आ जाए, कहीं से उठाते तो लोग इधर आके खड़े रहते और बोलते हम मतलब यहाँ के रहने वाले लोग हैं, तो ये भी बराबर नहीं। फेरी वालों का आपने कब हटाया था? थोड़े समय पहले।
कल तो हो गया था, लेकिन पिछले साल भी हम लोग ने उठाया था। 2 बार नगर पालिका की गाड़ी आई थी, गाड़ी में सब सामान लेके गए थे, लेकिन वापस कैसे थे। मैम आपका नाम क्या है? मैं पन्ना बोल रही हूँ। आपको मतलब क्या परेशानी हो रही है? सबसे ज्यादा परेशानी वो लोग का जो सिलेंडर वो लोग सुलह के रखते हैं वो बहुत रिस्की है। हाँ, और अभी आप देख रहे हो कि पहले माला दुकान सब अगर एक बार फटा और आग लगी तो पूरा बिल्डिंग चल जाएगा ना। तो बच्चे लोग है, ये सब सीनियर सिटीजन है, वो लोग को कितनी मुश्किल हो जाएगी। रिस्की में रिस्की वो उनका सिलेंडर का है। तो मैम आपको कुछ ऐसा लगता है कि ये जो फेरी वालों का आप लोग फिर भी हटा रहे और फेरी वाले किसी और के दम पे जो है यहाँ पे फिर से सच्ची बात है। तो वो आदमी देखो ना, नाम लिखा है, आप ले लो, देखो उसमें ले लो, मुझे नाम बोलने की जरूरत नहीं। उसके ऊपर राउत का कोई नाम लिखा है, आपको कौन राउत है मालूम नहीं है। मैडम ने अभी राउत से बात भी की। तो उनकी तरफ से क्या कहना है? उनको किसी का सपोर्ट होगा तो ही वो लोग आ सकते हैं, ऐसा तो नहीं आ सकते ना। बैकबोन होगा तो ही आ सकते हैं ना। तो उनसे आप लोगों ने बात की? हाँ, मैडम ने बात की, मैंने बात की ना तो उनसे। उनकी तरफ से क्या कहना है? वो लोग बोलते हम लोग स्थानिक है, गरीब है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। अरे ठीक है, स्थानिक है, गरीब है, लेकिन यही एक जगह मिल गई है आपको। समझो कल इधर यहाँ स्पोर्ट हो जाएगा तो पहले दुकान वाले जाएंगे, दुकान वाले के ऊपर आगे वाले जाएंगे, और पहला माला। और ये देखो कितना नीचे, आप देखा सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपका ऐसा कहना है कि फेरी वालों की तरफ से उन्हें हफ्ता जा रहा है, इसलिए वो फेरी वालों को हटा नहीं रहे। फेरी वालों को वो फिर बोल रहे कि आप यहाँ पे धंधा लगाओ। अभी देखो हफ्ता जा रहा है नहीं जा रहा है तो उनको मालूम है। अभी जिसका है तो उसने खड़ा रहना चाहिए था इधर, उसने आदमी को खड़ा किया है। तो सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपेश है। आप भी सोसाइटी के हो? मैं सोसाइटी, मेरा यहाँ पे मेडिकल शॉप है। जी। तो ये हॉकर्स और इलीगल पार्किंग से क्या होता है, हमारे यहाँ पे सीनियर सिटीजन आते हैं और प्रेग्नेंट लेडी आती है, तो उनको मूवमेंट के लिए इतनी तकलीफ होती है। लाजमी बात है, कोई बाहर शॉपिंग के लिए अगर आ रहा है तो बाइक लेके या एक्टिवा लेके जो भी आएगा, उनको एक्टिवा खड़ी करने के लिए भी जगह नहीं होती है, चल के आने के लिए भी जगह नहीं होती है। ये उनका कॉमन कॉज होता है, हमको आके बताते हैं कि आने की जगह नहीं है। तो ये काफ़ी सारी दिक्कतें हैं जो इलीगल पार्किंग जो हो रही है हमारे यहाँ पे, और ये हॉकर्स हो रहे हैं, तो उनके कारण पूरा मूवमेंट ब्लॉक हो जाता है हमारा। और आप जैसे देख रहे हैं जो सिलेंडर वगैरह यूज हो रही है, इवनिंग में ऐसा हो जाता है, इतना सारा ट्रैफिक जाम हो जाता है यहाँ पे। कभी एम्बुलेंस स्टक हो जाती है उसमें, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, हाई राइज टावर्स है। कभी अगर फायर का इंसिडेंट हुआ तो फायर ब्रिगेड पहुंचने में देरी हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े इंसिडेंट यहाँ पे हो सकते हैं। हमने काफ़ी टाइम बहुत सारी जो यहाँ पे प्रशासन है उनको लेटर्स वगैरह दिए हैं, बट कुछ एक्शन होता नहीं है। बार बार हम उनको अलर्ट करते रहते हैं कि ये इंसिडेंट हो सकते हैं, बट प्रशासन उसमें कुछ ध्यान नहीं दे रहा। तो आपका ये कहना है कि अगर ये जो इनलीगल धंधे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी तरीके से पूरी तरीके से आंख बंद करके बैठी हुई है। हाँ, इतने लेटर्स देने के बावजूद अगर कुछ एक्शन नहीं हो रहा है, हाँ। और फिर भी कंटिन्यू हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मिली भगत है। ये नगर पालिका मिली हुई है, कोई ना कोई तो उनके साथ मिले हुए हैं। तो ये तकलीफ जो हो रही है उसके लिए हम वाया मीडिया हम प्रशासन को ये कहना चाह रहे हैं कि ये आप हाई राइज टावर्स देख लीजिए, इसके अंदर अगर कुछ बड़ा इंसिडेंट होता है तो नगर पालिका जिम्मेदार है उसके लिए, क्योंकि आप टाइमली अगर एक्शन नहीं ले रहे तो बड़ा इंसिडेंट होगा, फिर वो इंसिडेंट तक हम वेट नहीं कर सकते। सर आप थोड़ा आगे आएंगे, आपका नाम क्या है? नरेंद्र बाबू। आप सोसाइटी में ही रहते हैं? हाँ, हम रेसिडेंट है। अच्छा, तो सर आप यहाँ पे इतना सब कुछ हो रहा है, फिर भी नगर पालिका इसके ऊपर किसी भी तरीके का एक्शन नहीं ले रही, तो कहीं ना कहीं नगर पालिका आंख बंद करके बैठी है, आपका ऐसा कहना है? हाँ, वो हर हफ्ते आते हैं, फिर वो आने का खबर तो मिल ही जाता है, तो फिर सब भाग जाते हैं, फिर वापस रूटीन वो उनका वही रहता है। हफ्ते में एक बार आते हैं तो उसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकल रहा है ना। तो वो ट्रैफिक तो वैसे की वैसी ही है। पीक आवर्स में तो लोगों को सबको तकलीफ है, 2-2 घंटा इधर ट्रैफिक जाम होती है। हम घर पहुंचने में एक किलोमीटर का हमको 20-20 मिनट वेट करना पड़ता है। तो इतना सिचुएशन हम कैसे हैंडल करें ना। सब 4 रास्ते में पूरा काम रुका हुआ है, तो सब जगह पे वो रास्ता इतना छोटा हो गया कि व्हीकल मूवमेंट ही, आप खुद ही देख लो ना, उधर रिक्शा खड़ी है, उधर गाड़ियां हैं, सब जगह अपने अपने बिजनेस चला रहे, तो फिर कैसे होगा मैडम? तो सर आपने जब ये फेरी वालों से बात की तब उनका क्या कहना था इस मुद्दे पे? तो वो एक ही मुद्दे पे रहते हैं ना, वो पोर है करके, तो हम कहाँ जाएं, हम भी कमाने के लिए आते करके, उनका कहने का मतलब वो है। तो वो सिचुएशन हम कैसे हैंडल करें? तो सब गरीब ही है ना, तो गरीब, इट्स नॉट अ क्वेश्चन, देयर शुड बी सम सॉल्यूशन। उसके लिए हम कहीं ना कहीं उनके लिए गवर्नमेंट उनका एक प्रॉपर जगह देके
फिर वो सिस्टम ऐसे बनाओ कि हम लोग भी वो जाके एंजॉय करें, तो वैसे अच्छा लगता है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग द कॉमन स्पेस जिधर भी है तो उसको आप यूज करके जो भी चाहिए वो करेंगे, तो वो इट इज नॉट प्रॉपर वे, दैट इज व्हाट आई फील। सर आपका नाम? लव कुछ तिवारी। आप भी इसी सोसाइटी में रहते हैं? यस मैम, हमारी शॉप है यहाँ पे। जी सर, आपका क्या कहना है इस फेरी वालों के ऊपर जो हटा नहीं रहे अपना धंधा यहाँ से कंप्लेंट करने के बाद? मैम बैक टू बैक हमने कम से कम एमबीएमसी को 50 लीटर भेजे। जी। इसका मतलब ये है कि एमबीएमसी सो नहीं रही है, मर चुकी है। बिकॉज अगर आप 50 लीटर पे भी एक्शन नहीं ले रहे हो, जिसमें हम एमबीएमसी को इंक्लूड कर रहे हैं, रोडवे आरटीओ को इंक्लूड कर रहे हैं, पुलिस स्टेशन में कर रहे हैं, इवन तो शॉप में चोरी भी हो चुकी है, राइट। और उसके बाद अग्निशामक दल को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, उसके बाद भी एक्शन नहीं ले रहे मैम। और हम लोकल पॉलिटिशियन संकित मात्रे से मिलने गए थे, उनके बाद में अगर आके क्लीन हो जा रहा है मैम, तो उसका मतलब कि आप इंटेंशनली आप लोग नहीं करना चाहते हैं। अब बैक टू बैक 50 लीटर हमने डाला है मैम। ऐसी बात तो नहीं कि देखिए मैम के पास लीटर होगा, राइट, पूरा बंच ऑफ लेटर्स पड़े हुए हमारे पास में। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं, इवन तो हमने एमबीएमसी कमिश्नर से भी मिल के आए हैं, उसके बाद भी एक्शन नहीं ले, तो उसका मतलब हम क्या समझे मैम। और हम लोकल हॉकर्स पे हम जब इनसे आके बात करते हैं ना, तो उल्टा हमें धमकी देते हैं। क्या बोलते हैं वो आप? मतलब वही कि हम आपके ऊपर उल्टा केस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो हम कितनी बार नीचे आके लड़ेंगे मैम, बताइए ना आप। अभी आप बताइए, यहाँ पे हम डॉक्टर का क्लिनिक था पहले, वो डॉक्टर को छोड़ के जाना पड़ा बिकॉज ये लोगों ने पूरा पैसे भी ब्लॉक कर दिया उनके लिए। डॉक्टर वही बोले पेशेंट आएगा नहीं हमारे पास, तो हम कैसे पेशेंट को ट्रीट करेंगे बताइए। तो हमारे पास जो शॉप ओनर्स के इंटरनली जो डॉक्टर्स आ रहे हैं, अच्छे प्रोफेशनल लोग आ रहे हैं, वो भी छोड़ के जा रहे हैं। पर सर कहीं ना कहीं आपने कहा कि एमबीएमसी मरी गई है, पर एमबीएमसी ने जो हॉकर्स को जगह भी दी है, हॉकर्स वहाँ नहीं जा रहे, तो इसके ऊपर आप क्या कहें? मैम तो नहीं जा रहे मैम तो हम उसमें क्या कर सकते हैं बताइए। जो एटलीस्ट जो इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, राइट, उस पर एक्शन तो लीजिए। जी सर। जो इंक्रोचमेंट करे उस पर एक्शन लीजिए ना मैम। आप एमबीएमसी इनको आके बोलेंगे तो क्यों नहीं जाएंगे बताइए आप मुझे। इनको पैसे देना होगा, अब नहीं दे रहे मैम, इसका मतलब ये मैम कि जो स्पेस दिया हुआ है वो इनफ नहीं है, एमबीएमसी को नया स्पेस बनाना पड़ेगा। सर आपने कहा कि इन लोगों को हटाया गया फिर से, और फिर भी ये लोग आके बैठ रहे, तो इसके पीछे किसी शख्स का हाथ है? एग्जैक्टली मैम, लोकल पॉलिटिशियन और कौन हो सकते हैं। क्या नाम है? सपोर्ट हम नाम हम कैसे बोल सकते हैं, राइट। बिकॉज अब आप अलग अलग हॉकर से पूछेंगे ना मैम, हर हॉकर अलग अलग पॉलिटिशियन का नाम लेगा, आप किसका नाम लेंगे बताइए आप मुझे। बट आप अच्छे से सब जानते हैं मैम कि लोकल पॉलिटिशियन ही है। अभी हम ये स्टॉल के लिए भी हम लोग कितने बार आए हैं, लोकल आमदार सबको बोल चुके हैं मैम, पर कोई मतलब नहीं है। सर आपका नाम, और आप भी एसओ राइड में रहते हैं? मेरा नाम विजय कुमार है, मैं यहाँ सेलेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैं रहता हूँ। आपने जो बोला है कि एमबीएमसी का, यहाँ पर पूरा एमबीएमसी मैनेज हो चुका है, और यहाँ के जितने भी फेरी वाले हैं ये इनकी दादागिरी करके यहाँ पर चला रहे वो लोग। इसके ऊपर पुलिस भी कोई उसके अंदर कॉग्निजेंस नहीं ले रही है, और ये सफरिंग जो है हमको करना पड़ रहा है। बड़े बड़े सिलेंडर कमर्शियल रोड पे लगाए हैं, हर एक गाड़ी में लगाया है। ये जान को धोखा हमको ही नहीं, यहाँ पर जितने ट्रैवलिंग कर रहे हैं उनको भी है। तो आपके माध्यम से आप पुलिस कमिश्नर जो एमबीएमसी का कमिश्नर है, इनके तक एक पहुंचाइए। यहाँ पर ट्रैफिक कमिश्नर को भी लिखा गया, हमारे सोसाइटी ने कम से कम 7-8 बार लिखे टू द कंसर्न अथॉरिटी, लेकिन उसके ऊपर एक्शन इसलिए नहीं लिया जाता है कि ये सब पैसे खा रहे हैं। और यहाँ पर उल्टू करप्शन एमबीएमसी का सपोर्ट होने की वजह से ये हॉकर्स पूरा यहाँ पर दादागिरी कर रहे हैं। आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से आप ये कन्वे कीजिए पुलिस कमिश्नर, एमबीएमसी कमिश्नर और आरटीओ कमिश्नर को, इसके ऊपर कॉग्निजेंस लिया जाए। सर आपका नाम क्या है? फहद नाम है मेरा नाम। आप क्या कहना चाहेंगे इस फेरी वाले के पूरे मुद्दे को? क्या है ना कि ये जो रोड है, ये जो एरिया है, यहाँ पे 60 फीट रोड है, बट हमें मिलता है सिर्फ 30 फीट रोड। 30 फीट रोड में 2 लेन चलती है, पूरे टाइम यहाँ पे ट्रैफिक रहता है। और आप देखोगे जिस तरीके से फेरी वाले लग रहे हैं यहाँ पे, और बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले ये 4 दुकान थी, 4 थे, फिर 4 से 6 हो गए, अब 6 से हमारा जो एग्जिट गेट है, एग्जिट गेट के बाजू में भी पूरा वहाँ पे 8-10 शॉप लग गई है, और ये दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। अगर इसको आज रोका नहीं गया तो ये ऐसा होगा कि हमें चलने की जगह नहीं बचेगी यहाँ पे। हम गाड़ी लेते हैं, रोड टैक्स पे करते हैं, हमारी गाड़ी हाईवे से आने के लिए जो कि हार्डली 500 मीटर का डिस्टेंस है, तो वहाँ से यहाँ आने के लिए हमें आधा घंटा लगता है, सिर्फ फेरी वालों की वजह से। इतना ट्रैफिक हो जाता है कि अगर किसी को इमरजेंसी में निकलना है तो आने जाने की जगह नहीं, एम्बुलेंस नहीं आ सकती, पूरा जाम रहता है। यहाँ से लेके
500 मीटर का एरिया आपको आधा घंटे से 40 मिनट लग जाता है कभी कभी आने के लिए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि मेरे को गाड़ी यहाँ पे पार्क करना पड़ा, मैं सेलेस में रहता हूँ, मुझे गाड़ी यहाँ पार्क करके रात में 11 बजे आके गाड़ी लेना पड़ा यहाँ से, इतना ट्रैफिक। तो ये पॉलिटिशियन लोग जो भी हैं यहाँ पे लोकल, वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं फेरी वालों को, और उसी वजह से वो लोग हट नहीं रहे हैं। हम अगर उनको जाके बोलते भी हैं हटाने के लिए, उनका एक ही जवाब रहता है कि हम नहीं हटेंगे, जो करना है कर लो। सीधा उनका क्लियर बोलना है, जो करना है कर लो, हम नहीं हटेंगे यहाँ से। आपको ऐसा लगता है उनके ऊपर जो है पॉलिटिकल पार्टी का दबाव? पूरा उनको पूरा पॉलिटिकल सपोर्ट है, और वो उनको चार्ज भी करते हैं उस चीज के लिए। मेरे पास कोई रिसिप्ट वगैरह नहीं है, बट मैं फुल कॉन्फिडेंस उस चीज के लिए कि वो उनको चार्ज करते हैं, और उसी वजह से वो इतने कॉन्फिडेंस में बात करते हैं कि हम हटाएंगे नहीं, जो करना है कर लो आप, इस तरीके का वो हमको जवाब देते हैं। अब बताओ क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हैं, व्हीकल का रोड टैक्स भर रहे हैं, इनकम टैक्स भर रहे हैं, और हमको सर्विस क्या मिल रही है? हमको 60 फीट रोड का 30 फीट रोड भी नहीं मिल रहा है हमको, अपनी व्हीकल को अपने घर तक लेके जाने के लिए। चलने की जगह नहीं है, ये फुटपाथ है, आप दिखाइए यहाँ पे एक मिनट, ये फुटपाथ है, फुटपाथ पे स्टॉल बना दिया यहाँ पे। अभी हम कहाँ से चले? रोड पे चले, अभी एक्सीडेंट हो गया, कौन जिम्मेदार रहेगा उसका? हम रोड पे चल रहे हैं, हम खुद जिम्मेदार हो गए उस चीज के लिए। तो आप इस चीज को हाईलाइट कीजिए। सर आपका नाम? मेरा नाम राहुल घोरपड़े है, मैं सेलेश बिल्डिंग में ही रहता हूँ। सो हमारी एक सिंपल रिक्वेस्ट है एमबीएमसी से, पुलिस कमिश्नर से, मीरा भाईंदर से, कि जितने भी हॉकर्स लगे हुए हैं या इनवैलिड अनऑथोराइज जो पार्किंग कर रहे हैं, उसके वजह से जो ट्रैफिक हो रहा है, कल जाके एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो ये सब जल्द से जल्द यहाँ से हटाए, ताकि जो रेसिडेंट तकलीफ झेल रहे हैं उससे उनको छुटकारा मिले। और ऑनगोइंग जितना भी आप काम देख रहे हैं बाजू में, ऑनगोइंग जितना भी वर्क उन्होंने खोद के रखा है, उसकी वजह से मैक्सिमम ट्रैफिक यहाँ पे हो रहा है। तो जितना जल्दी प्रायोरिटी पे इसको अगर अटेंड करेंगे, तो जो तकलीफ रेसिडेंट को हो रही है, शॉप वालों को हो रही है, आने जाने वाले को हो रहे हैं, ट्रैफिक हो रहे हैं, तो सब चीज़ों का हल एक ही है। सर खुले में सिलेंडर रखना भी इनलीगल चीज होती है, नगर पालिका इसके ऊपर भी ध्यान नहीं दे रही है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? एक्चुअली सिलेंडर जो यूज़ कर रहे हैं वो ऑथोराइज है ही नहीं पहली बार, और वो भी एक सिलेंडर में एक के ऊपर 3 सिलेंडर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, वर्टिकल पोजीशन भी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रख के यूज़ कर रहे हैं। और उनको हम लोग टाइमली इन्फॉर्म भी कर रहे हैं कि आप ये पोजीशन में रखिए, अगर कल जाके इंसिडेंट होगा तो उसके लिए आपका भी नुकसान होगा, प्लस आजू बाजू में जितने पब्लिक है उनका भी नुकसान होगा। बट वो क्या करते हैं, सिंपली उसको सुन के अनदेखा कर देते हैं, और उनको जो करना है बस वही करते हैं। तो बस वही हमारी रिक्वेस्ट है कि जितना जल्द से जल्द आप इसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, और यहाँ से जो हॉकर्स हैं उनको जल्द से जल्द यहाँ से आप निकाल दीजिए। तो दोस्तों आपने जिस तरीके से देखा कि फेरी वालों को जो मुद्दा है सिर्फ मुद्दा बन के नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों की जान के ऊपर ये बात आ चुकी है। दोस्तों ये जो सिलेंडर रखना होता है कहीं ना कहीं इनलीगल चीज होता है, पर फिर भी नगर पालिका इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। लोगों का ये कहना है कि नगर पालिका सोई नहीं है, बल्कि नगर पालिका की तो मौत हो चुकी है। दोस्तों इतना ही नहीं, देखा जाए तो इस सब के पीछे जो है कहीं ना कहीं बड़े बड़े नामी लोगों का हाथ है। इसके वजह से जो है ये फेरी वाले जो है इतना जो है कहीं ना कहीं यहाँ से हटने का सोच नहीं रहे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर हमारे पीछे किसी का सपोर्ट है तो हमें किसी चीज का डर नहीं है। लेकिन दोस्तों क्या नगर पालिका इस सब के ऊपर जानबूझ के ध्यान नहीं दे रही है, या तो नगर पालिका को अपना किसी चीज का फायदा दिख रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। दोस्तों प्रश्न ऐसा उठता है, क्या ये जो सोसाइटी वाले हैं टाइम पे टैक्स नहीं पे करते, क्या ये सोसाइटी वालों का वो हक नहीं है कि इन्हें जो है फेरी वालों से छुटकारा मिले, ना नो हॉकर्स जोन जो है यहाँ पे बना जाए। दोस्तों इतना ही नहीं, ट्रैफिक जाम होने की वजह से जो है यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है घर लौटने में। आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर जो है खुदाई का काम भी कर दिया है नगर पालिका ने, फिर भी अभी तक वो काम भी नगर पालिका की तरफ से पूरी तरीके से हुआ नहीं है। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे के ऊपर, हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके, और देखते रहिएगा प्रथम न्याय। मैं गौरी पवार, कैमरा पर्सन रफीक खान के साथ।